तो आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं फैंसी कपड़ों पर पाइपिंग लगाने का परफेक्ट तरीका। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक साइड पर हमने पाइपिंग लगा ली है एक चाक पर, और दूसरी तरफ पाइपिंग लगाने का तरीका मैं अब आपको सिखा रही हूँ। तो ये नेट का फैब्रिक है और इसको हमने शमीज़ के साथ पहले से अटैच कर रखा है। तो शुरू करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे नॉर्मल शर्ट को पाइपिंग लगाते हैं, तो उसी तरीके से हमने इसको शुरू किया है। और हमने सबसे पहले आयरन की मदद से एक निशान लगाया है, तो उस निशान के ऊपर पाइपिंग रखकर हमने पाइपिंग लगानी है ताकि हमारी पाइपिंग बिल्कुल सीधी आए और बाद में ऐसा ना हो कि हमारा एक दामन चौड़ा हो या फिर दूसरा तंग हो या फिर कुछ भी अनबैलेंस हो। तो इस सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले हमने आयरन की मदद से निशान लगाया था। दामन के ऊपर इसका बॉर्डर है, तो इसलिए दामन पर निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर के बिल्कुल किनारों पर पाइपिंग रखकर हमने लगाई है। तो ये अब दूसरे चाक के ऊपर भी हमने निशान लगाया हुआ है इस तरीके की मदद से, और उसी निशान के ऊपर पाइपिंग रखकर हमने ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमारी जो दामन है ये बिल्कुल सीधी आएंगी और दोनों दामन बिल्कुल एक जितने आएंगे। तो पाइपिंग हमारा लगाना कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक, और अब हम आगे की कहानी आपको बताने वाले हैं कि अब आगे इसके साथ क्या करना है। तो अब हमने करना ये है कि सबसे पहले जो नेट वाला फैब्रिक है हमारा और शमीज़ वाला फैब्रिक है, इसको अलग कर लेना है। और पाइपिंग हमने शमीज़ वाले फैब्रिक के ऊपर रखकर यहाँ से सिलाई लगानी है। ऊपर से हमने सिलाई इसलिए शुरू की है क्योंकि हमने सिलाई को पक्का करना था, तो इसलिए अब हम इसको यहाँ से दोबारा कर लेंगे। यहाँ पर 2 सिलाई हो गई, तो सिलाई हमारी पक्की हो गई है। तो अब हमने इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है कि नेट को हमने इस तरफ बचाया हुआ है। इससे क्या होगा कि आपके जो फैंसी कपड़ों में अक्सर पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाते हुए इसमें जोल आ जाता है, तो इससे कोई जोल नहीं आएगा, ये बहुत नीट आएगा इस तरीके से। तो बस नीचे से कपड़ा बचाना होता है कि नीचे कहीं से कोई कपड़ा उलझ ना जाए सिलाई में। तो इस तरीके से हमने सिर्फ जो शमीज़ का फैब्रिक है उसके ऊपर पाइपिंग रख के और उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी एक साइड से सिलाई कंप्लीट हो गई है। चारों चाकों पर हमने अलग अलग से सिलाई लगा लेनी है, और ये इस तरीके से इसकी लुक आ रही है। सिलाई इसकी अंदर है, ये चूँकि नेट का फैब्रिक है इसलिए ऊपर से थोड़ी सी नज़र आ रही है, लेकिन जो शिफॉन वगैरह का फैब्रिक होता है उसमें ये सिलाई नज़र भी नहीं आती। तो अब दूसरे साइड को भी हमने उसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है कि नेट का फैब्रिक जो है ऊपर वाला ये हमने बचा लेना है उससे सिलाई से, और जो शमीज़ का कपड़ा है उसके ऊपर पाइपिंग रखकर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से इसकी बहुत नीट लुक आती है। तो अब हमने दूसरी सिलाई भी तकरीबन मुकम्मल कर ली है। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हमने इसके कॉर्नर को ठीक करना है। ये इसकी लुक इस तरीके से आ रही है। हमने इसके कॉर्नर्स को ऐसे हाथ की मदद से ठीक कर कर और इसको तुरपाई कर लेना है। तो जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी वहाँ से तुरपाई शुरू करेंगे नीचे की तरफ। हमने बिल्कुल छोटे छोटे स्टिचेस यूज़ करने हैं, इससे इसकी फिनिशिंग बहुत नीट लगती है। कॉर्नर को भी हाथ की मदद से अच्छे तरीके से बिठा कर और फिर उसमें छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं, और फिर सिर्फ पाइपिंग में ही स्टिच लेना है। पाइपिंग में हमने दोनों तरफ से सिलाई लेनी है ताकि नीचे की तरफ कोई टांका नज़र ना आए। ये इसका कॉर्नर बन गया है। फिर हमने पाइपिंग में ही सुई निकाल लेनी है। तो हम जितने छोटे छोटे स्टिचेस लेंगे और सफाई के साथ तुरपाई करेंगे उतने ही हमारी दामन की लुक खूबसूरत लगेगी। तो ये इसकी लुक है, थोड़ा सा मैंने दिखा दिया है। अब हमने तुरपाई कंप्लीट कर ली है दोनों साइड से। अब ये इसके नीचे से भी आप लोग देख सकते हैं और ऊपर से भी। ये नेट का फैब्रिक है इसलिए थोड़ी सी सिलाई इसमें नज़र आ रही है, लेकिन शिफॉन के फैब्रिक में या इस तरह के किसी और फैब्रिक में अगर आप ये करेंगे तो आपको ये सिलाई भी बिल्कुल नज़र नहीं आएगी कपड़े के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।